नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने पसंदीदा टीवी ड्रामों के लेटेस्ट ट्विस्ट्स, डिटेल रिव्यू और आने वाले एपिसोड्स की सबसे खास अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम हर बड़े मोड़ को आसान, दमदार और दिलचस्प अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं। आज तुमसे तुम तक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अब सिर्फ प्यार काफी नहीं होगा, अब अनु को खुद को साबित भी करना होगा, क्योंकि हर्षवर्धन ने अनु के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जो उसके रिश्ते की दिशा तय कर सकती है। अगर अनु इस परीक्षा में सफल हो गई तो हर्षवर्धन उसे इस घर की बहू मानने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर वो असफल हुई तो उसे हमेशा के लिए आर्या की जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु अपनी जिद और सच्चे इरादे के साथ घंटों तक हर्षवर्धन के कैबिन के बाहर खड़ी रहती है। वो वहां से जाने का नाम ही नहीं लेती। ऑफिस के कुछ लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर कोई लड़की इतनी देर तक सिर्फ एक जवाब पाने के लिए कैसे खड़ी रह सकती है। धीरे धीरे ये बात हर्षवर्धन तक पहुंचती है कि अनु अब तक बाहर इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ आर्य को भी पता चल जाता है कि अनु अभी तक वहां से गई नहीं, लेकिन अनु इस बार पूरी तरह ठान चुकी होती है कि जब तक हर्षवर्धन खुद उसे बुलाकर उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। आखिरकार हर्षवर्धन बाहर आते हैं और अनु से पूछते हैं कि अभी तक यहीं क्यों खड़ी हो। वो साफ कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हर्षवर्धन पहले तो उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि एक बार इसकी बात सुन ही लेता हूँ, शायद उसके बाद ये चली जाए। वो अनु को अंदर बुलाता है और बैठने के लिए कहता है, फिर पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब अनु बहुत शांति से लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे पूछती है कि आप इस शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? अगर आप मना कर रहे हैं तो कम से कम मुझे वजह तो पता होनी चाहिए। हर्षवर्धन साफ कह देता है कि वो इस शादी के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है, लेकिन अनु हार नहीं मानती। वो कहती है कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो कम से कम मुझे ये जानने का हक है कि आपकी परेशानी क्या है। तभी हर्षवर्धन पहली बार अपना असली कारण बताता है। वो कहता है कि हमारे घर के तौर तरीके, रहन सहन, रीति रिवाज, आदतें और सोच सब कुछ अलग है। मैं सिर्फ ऑफिस वाली अनु शर्मा को जानता हूँ जो हमारी कंपनी में काम करती है, जो एक बिजनेस हेड है, लेकिन उस अनु को नहीं जानता जो हमारे घर की बहू बन सकती है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम हमारे घर में ढल पाओगी, हमारे परिवार को समझ पाओगी और इस घर की जिम्मेदारियां निभा पाओगी। ये सुनकर अनु बहुत भावुक जरूर होती है, लेकिन टूटती नहीं। वो तुरंत कहती है कि सर, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ आर्या से प्यार नहीं करती, बल्कि आपके घर की बहू बनने के लायक भी हूँ। हर्षवर्धन कुछ देर सोचता है और फिर अनु के सामने एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। इन 2 दिनों में तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम हमारे घर के रहन सहन, रीति रिवाज और हमारे तरीके को समझ सकती हो, अपना सकती हो और इस परिवार का हिस्सा बन सकती हो। अगर तुम ये कर गई तो मैं खुद तुम्हें इस घर की बहू मान लूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें आर्या की जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। ये सुनकर अनु एक पल के लिए चौंक जरूर जाती है, क्योंकि 2 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो कहती है कि आपने मुझे मौका दिया है, यही मेरे लिए काफी है, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। इसके बाद अनु सीधे आर्या से मिलने जाती है और उसे हर्षवर्धन के साथ हुई पूरी बातचीत बताती है। आर्या ध्यान से सब सुनते हैं। वो अनु को डरने नहीं देते। वो उसे समझाते हैं कि ये कोई हार नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका है। आर्या कहते हैं कि तुम बिल्कुल ये कर सकती हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। वो अनु को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे हर छोटी बड़ी चीज में मदद करेंगे, ताकि वो वही सब सीख सके जो हर्षवर्धन देखना चाहता है। यही वो पल है जहाँ आर्या और अनु का रिश्ता और भी मजबूत होता नजर आएगा। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि साथ निभाने और एक दूसरे को ऊपर उठाने की कहानी बनती जा रही है। लेकिन कहानी में आगे एक और भावनात्मक मोड़ आने वाला है। खबरों के मुताबिक हर्षवर्धन के सामने जल्द ही राजनंदिनी से जुड़ा कोई ऐसा सच आएगा जो उसकी सोच बदल देगा। उसे एहसास होगा कि अनु में उसे राजनंदिनी की झलक दिखाई देती है। जिस तरह वो अपनी बहन राजनंदिनी से बेहद प्यार करता था, उसी तरह अनु में भी उसे वही सादगी, वही अपनापन और वही सच्चाई नजर आने लगेगी। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगेगा। उसे समझ आएगा कि अनु सिर्फ आर्या की पसंद नहीं, बल्कि सच में इस घर के लिए सही लड़की है। और यही एहसास आगे चलकर उसे इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार कर देगा। यानी फिलहाल अनु को इस परीक्षा से गुजरना होगा, खुद को साबित करना होगा और इन 2 दिनों में अपने प्यार के साथ साथ अपनी काबिलियत भी दिखानी होगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द हर्षवर्धन खुद इस रिश्ते को स्वीकार करेगा और फिर आर्या और अनु की शादी का रास्ता पूरी तरह साफ होता नजर आएगा। अब देखना ये होगा कि क्या अनु इस 2 दिन की परीक्षा में सफल हो पाएगी। क्या वो हर्षवर्धन का दिल जीत ले
मिलेगी और क्या राजनंदिनी की यादें इस रिश्ते को नई मंजूरी दिला पाएंगी? अगर आपको तुमसे तुम तक के ऐसे ही डिटेल रिव्यू, स्टोरी अपडेट और आने वाले एपिसोड्स के बड़े ट्विस्ट्स पसंद हैं तो ड्रामा दर्पण के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी तुमसे तुम तक सीरियल के अगले बेहद दमदार और दिलचस्प अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए ड्रामा दर्पण, जहां आपके पसंदीदा ड्रामों की हर बड़ी खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे खास अंदाज में।